देखिए अमजद की वफ़ात से एक बड़ा खला पैदा हुआ है, बड़ा नुकसान हुआ है हमारे अदब को, हमारी सकाफ़त को, हमारे माशरे को, हमारे समाज को। आदमी बहुत अच्छे थे, कंप्लेन नहीं करते थे, गिला नहीं करते थे, मुस्कुराते रहते थे। हमें जब उर्दू पढ़ाते थे हमें कॉलेज में, तो हम जितना भी मजाक कर लेते थे, एंजॉय करते थे अमजद साहब। अल्लाह के से जो हम लोग आए हैं, हमें उसी के पास वापस जाना है। शायरी की है तो उन्होंने ड्रामा भी लिखा है, तो उन्होंने कॉलम भी लिखा है। सानेहा सख्त है और जान अजीज, मोहब्बत करने वाले शख्स थे। मेरा तो यार था जी, सारी उम्र का। एक दूसरे के दुख सुख में हम हमेशा शरीक रहे हैं। बहुत अच्छा दोस्त था मेरा। करीब लोगों ने यही बताया है कि वो रात को सोए और सुबह नहीं उठे। कहानी ख़त्म हुई और ऐसे ख़त्म हुई कि लोग रोने लगे तालियां बजाते हुए। हज़रत अमजद इस्लाम अमजद इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए हैं। हमारे साथ इफ्तिखार रफ़ी पाकिस्तान के नामवर अदाकार मौजूद हैं, जिन्होंने काफ़ी अर्सा उनके साथ काम भी किया। जानने की कोशिश करेंगे कितना बड़ा नुकसान हुआ है पाकिस्तान की शायरी इंडस्ट्री को। देखें, जब सूफ़ी आलिम अदीब साइंटिस्ट जाता है तो ये बराह रास्त कौम का नुकसान होता है। और अमजद साहब तो अदीब भी थे और एक सोशल साइंटिस्ट भी थे। इंसानों को जीना सिखाते थे, उनके ड्रामे हमें बोलना चालना, ज़िंदगी के रंग दिखाते थे। तो ये नुकसान यकीनन कौम का नुकसान है। और वैसे भी एक राइटर कितनी आसानी से तो बनता नहीं है, इतना पढ़ना पड़ता है। वो क्योंकि उस्ताद भी थे। ये अलमिया हमारे साथ हो चुका और ये सदमा हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये कौमी नुकसान है। अच्छा, वो राइटर भी बहुत बड़े थे, शायर भी बहुत उम्दा, जहाँ पर भी उर्दू बोली समझी जाती थी वहाँ पर उनको सुनना और पसंद किया जाता था। तो इंसान वो कैसे थे? आदमी बहुत अच्छे थे, कंप्लेन नहीं करते थे, गिला नहीं करते थे, मुस्कुराते रहते थे। हमें जब उर्दू पढ़ाते थे हमें कॉलेज में, तो हम बड़ा मजाक करते थे क्योंकि हम जवान थे उस वक्त। तो मुझे पता भी नहीं था मैं कभी शोबिस में आऊँगा। तो हम बड़ा शुक्र लगाया करते थे अमजद साहब को, क्योंकि अमजद साहब का उस वक्त एक अंदाज़ था। इन्होंने ऐसे बाल बनाकर ना यहाँ तक रखे होते थे पट्टी। तो हम एमए कॉलेज में पढ़ते थे और एमए कॉलेज 87 88 का। तो हम जितना भी मजाक कर लेते थे, रहते अदब के दायरे में थे, लेकिन एंजॉय करते थे अमजद साहब, डांटते नहीं थे। अच्छा, आपने उनसे पढ़ा भी सही, उनके साथ काम भी किया। ज़्यादा दिलचस्प आपको कहाँ पे लगे, वो एज उस्ताद या जब काम कर रहे थे एज कुलीग? उनका हर अंग बड़ा खूबसूरत था। उस्ताद बहुत आला थे, उनके अखलाकियात बहुत बुलंद थे, उनकी शायरी बड़ी आला दर्जे की थी। जी नाज़रीन, इम्तियाज़ कोकब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि शायर भी हैं, अदाकार भी हैं। आपने एक वक्त बिताया उनके साथ, तो ज़ाहिर है वो शायर अदीब बहुत बड़े थे, बेताज बादशाह थे। वो एज अ ह्यूमन बीन, एज अ इंसान कहते थे। इंसान ऐसे थे कि अभी उम्रा करने गए हुए थे पिछले दिनों में खाना काबा शरीफ के सामने। उन्होंने बाद में कॉलम लिखा कि मैं खाना काबा शरीफ के सामने बैठा हुआ था, और सारी ज़िंदगी जिन लोगों ने मुझे कोई तकलीफ़ दी, कोई मुझे ज़ुबान से, कोई मेरे बारे में अच्छे ख्यालात का इजहार नहीं किया, कोई मेरी बैक बाइटिंग की, कहने लगे कि किसी ने मेरे साथ बदसलूकी की, तो मैंने खाना काबा के सामने बैठकर कहा कि या अल्लाह मैं उन्हें माफ़ करता हूँ। अब इससे बड़ा इंसान क्या हो सकता है जो अपने दुश्मन को जीने की दुआ दे रहा है और वो खाना काबा में बैठ के। इसका मतलब है कि रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे और सुच्चे आशिक थे। उन्होंने मुख्तलिफ जिहाद में काम किया है, मतलब है शायरी की है तो उन्होंने ड्रामा भी लिखा है। उन्होंने ड्रामा लिखा है तो उन्होंने कॉलम भी लिखा है। कहाँ आके रुकने थे रास्ते, कहाँ मोड़ था उसे भूल जा, जो न मिल सका जो है मिल गया उसे याद रख, जो नहीं मिला उसे भूल जा। गज़ल तो लिखी, लेकिन जो नज़्म में नाम कायम किया है अमजद इस्लाम अमजद ने, मजीद अमजद के बाद जो पाकिस्तान में नज़्म के खालिक हैं। कहीं पे रोशन चिराग देखो तो जान लेना कि हर पतंगे के साथ मैं भी बिखर चुका हूँ। तुम अपने हाथों से उन पतंगों की खाक दरिया में डाल देना, मैं खाक बनकर समंदरों में सफ़र करूँगा। अमजद साहब अमजद का जो है जनाजा अदा कर दिया गया है। मेरे साथ शामी साहब मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि कितना बड़ा पाकिस्तान इंडस्ट्री में, फिल्म ड्रामा इंडस्ट्रीज में कितना बड़ा नुकसान हुआ अमजद इस्लाम अमजद के, हमें सबको यूँ छोड़ जाने। देखिए अमजद की वफ़ात से एक बड़ा खला पैदा हुआ है, बड़ा नुकसान हुआ है हमारे अदब को, हमारी सकाफ़त को, हमारे माशरे को, हमारे समाज को। वो इसकी जो अखलाकी कदरें हैं, जो नज़रियाती कदरें हैं, उनके तर्जमान भी थे, पासबान भी थे। और उन्होंने अपने कलम से, असर से, ड्रामे से, शायरी से पाकिस्तान के मकासद उजागर किए हैं। लोग हैं यहाँ के, उनको आगाही दी है, उनको आगे बढ़ाया है और उनमें शऊर पैदा किया है। तो हम उन्हें याद करते रहेंगे, उनके लिए दुआ करते रहेंगे। अमजद इस्लाम अमजद साहब जो हैं वो बेमिसाल शख्स थे। तो जनाब इतने मिलनसार,
आजिज़, कभी मैंने तो लड़ते झगड़ते देखा नहीं किसी से, उनको तल्ख कलामी करते नहीं देखा। वो तो बड़े नरम खो आदमी थे, यहाँ बैठते महफिल को गुलजार बना देते। ताब लाते ही बनेगी गालिब, सानहा सख्त है और जान अजीज़। अचानक और इतना बड़ा सदमा है ये सारे लोगों के लिए जो उनसे मोहब्बत करने वाले थे, और उनकी तादाद मेरा ख्याल है लाखों करोड़ों में है, इसलिए कि वो यकीनन पाकिस्तान के एक मकबूल तरीन शायर थे और बहुत कुछ मतलब उनका काम था, सिर्फ शायरी तक महदूद नहीं था। आप समझते हैं आज जो नज़म जो है वो यतीम हो गई? हाँ, ऐसा ही लगता है। नज़्म क्या, गज़ल क्या, और ड्रामा और कॉलम निगारी कोई एक काम तो नहीं था उनका। वो बहुत ही मुनफरिद इंसान थे। और मेरा तो यार था जी, सारी उम्र का मैंने बताया ना। हाँ जी। यानी एक दूसरे के दुख सुख में हम हमेशा शरीक रहे हैं। बहुत अच्छा दोस्त था मेरा, वो बहुत प्यारा दोस्त। जी हाँ। आप समझते हैं कि ये खिला जो है कभी पूरी नहीं हो सकती? नहीं, ये नहीं पूरा होगा, ये नहीं, अमजद जैसा दोस्त मुझे नहीं मिलेगा। यार मैं आपको बता नहीं सकता कि जितने शफीक, जितने मेहरबान, जितने मिलनसार, जितने मोहब्बत करने वाले वो थे, उनकी नज़मों, गज़लों, ड्रामों, तहरीरों से, कॉलमों से झलकता और छलकता है। मैं ये कहना चाहूँगा कि अल्लाह ने जितना उन्होंने आसानियाँ लोगों को मैसर की, लोगों को फ़राहम की, उनकी वजह से जितनी सहूलतें लोगों को दस्तियाब हुई, मोहब्बत को डिस्क्राइब करना, महबूब के उससे गुफ्तगू करने की सहूलत अपने उनके अशार के ज़रिए, उसी आसानी के ज़रिए वो रुखसत हो गए। सोए हुए दोबारा नहीं उठे। करीब लोगों ने यही बताया है कि वो रात को सोए और सुबह नहीं उठे, और उम्रा करके आए थे, अल्लाह के घर से होके आए थे। कहानी ख़त्म हुई और ऐसे ख़त्म हुई कि लोग रोने लगे तालियां बजाते हुए। तो अमजद इस्लाम अमजद साहब का सानिया इर्तिहाल वो बड़ा नुकसान है कि जो खला कभी पूरा नहीं हो सकेगा। तो जहाँ एक तरफ ये गिरिया का अशफशानी का मकाम है, वहाँ दूसरी तरफ एक तरह से हमें ये फ़ख्र करना चाहिए कि अमजद इस्लाम अमजद की कंट्रीब्यूशन, उनकी तहरीरें, गज़लें, नज़में और उनके कॉलम, उनके ड्रामे, इन तमाम के मजमूए को, उनकी कुल्लियात को इन इट्स टोटल एंटायरिटी, अपनी कुल्लियतन तमाम तर साख्त और कैफियत के साथ हम इंटरनेशनल लिटरेचर के सामने फ़ख्र के साथ रख सकते हैं। तो मेरे लिए तो ये एक एज़ अ लवर ऑफ़ उर्दू लिटरेचर बड़े फ़ख्र की बात है कि मैं उनके नज़दीक था और हमेशा उनसे मुझे सीखने का मौका मिला। तो जहाँ जहाँ उर्दू ज़बान बोली, पढ़ी, लिखी, सुनी, समझी जाती है, आज बहुत बड़ा नुकसान है। सबको चाहिए कि वो दुआ करें उनकी मग़फ़रत के लिए कि अल्लाह उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फरमाए। हाँ जी, आप क्या समझते हैं, क्योंकि उनके चले जाने के बाद एक बहुत बड़ी खला आ गई है, तो इस खला को क्या कभी पूरा किया जा सकता है? लेकिन उनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो एक इतना बड़ा, वसी और आला, अरफा और बुलंद मकाम रखती है कि उसको बहुत देर तक उस तरह का शख्स, उस तरह का इंसान और शायरी का मजमूआ जो उनकी शख्सियत थी, वो शायद उस तरह पैदा ना हो सके।